हेलो स्टूडेंट्स। आज का कमिटमेंट था आप लोगों के साथ कि 15 दिसंबर है और आप लोगों को एमडीसीएस की रेफरेंस गाइड देनी थी। तो एमडीसीएस की रेफरेंस गाइड लाइव हो गई है और मैं आपको एक बार ये भी डिस्प्ले कर देती हूँ कि किस तरह से आपको रेफरेंस गाइड डाउनलोड करनी होगी। लेक्चर कार्ड पे आप जाएंगे। लेक्चर कार्ड पे जाके आपको फ्रंट पेज पे ही एमडीसीएस रेफरेंस गाइड डाउनलोड करने का ऑप्शन दिखेगा, है ना। और एक मिनट, थोड़ी सी मेरी तबीयत ख़राब चल रही है, इसलिए कुछ चीज़ों में थोड़ा इश्यू चल रहा है। अब देखिए, आपको यहाँ पे दिख रहा होगा एमडीसीएस रेफरेंस गाइड बाय सीएस अदितिपन मैम फॉर दिसंबर 2020 अटेम्प्ट इज़ नाउ अवेलेबल। आपको कुछ नहीं करना है, आप यहाँ जाएंगे, आप डाउनलोड करेंगे इसे और आप इसे ऐड टू कार्ट करेंगे। कर लिया मैंने, फिक्स कर लिया, अभी नहीं दिख रहा था। तो आप इसे ऐड टू कार्ट करेंगे। ऐड टू कार्ट करने का मकसद यही है, आपको कुछ पैसा नहीं देना है। इट्स जस्ट कि आप का ऑथेंटिक बच्चे को एमडीसीएस की रेफरेंस गाइड जाए। जैसा मैंने पिछली बार भी बताया था, कुछ लोगों ने रेफरेंस गाइड में कुछ गड़बड़ करके कुछ अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स में भी उसको रिलीज़ कर दिया था, क्योंकि आपको ये पता है कि हम हैं जो हर बार आपके लिए ये रेफरेंस गाइड लेके आते हैं। तो इसीलिए हमने एक सिस्टम एक छोटा सा रखा है कि जो भी रेफरेंस गाइड डाउनलोड कर रहा है वो इस प्रोसीजर से जाके रेफरेंस गाइड को डाउनलोड करे, ठीक है। तो आपने ऐड टू कार्ट इसको किया, आपको कोई पैसा नहीं देना है। सिर्फ ऐसा है कि ये एक ऑथेंटिक सिस्टम है। आप ऐड टू कार्ट करेंगे, द मोमेंट आप ऐड टू कार्ट करेंगे आप व्यू कार्ट में जाएंगे, ठीक है। ये देखिए, आपको यहाँ पे पूरी रेफरेंस गाइड दिखने लग गई है। प्रोसीड टू चेकआउट जब आप बोलेंगे तो आपको रेफरेंस गाइड अलोंग विथ सप्लीमेंट। अब एक चीज़ ध्यान से सुननी है, दो चीज़ें अवेलेबल कराई गई हैं। एक तो है रेफरेंस गाइड। रेफरेंस गाइड को कैसे यूज़ करना है, रेफरेंस गाइड में हमेशा की तरह मैं हर बार आपको एक चीज़ बताती हूँ, एक बार फिर जो नए स्टूडेंट्स हैं उन्हें गाइड कर देती हूँ। केस लॉ का नाम, केस लॉ का पेज नंबर, केस लॉ का के कीवर्ड्स, जिन कीवर्ड्स के बेसिस पे आपको आसानी से, पास्ट में भी जिन स्टूडेंट्स ने इसे यूज़ किया है उन्हें बहुत जल्दी ही केस लॉज मिल गए। तो कीवर्ड जो है केस लॉ का वो भी आपको दिया रहता है, आपको कुछ नहीं करना है। आप जब क्वेश्चन पढ़ेंगे तब आपको कीवर्ड देखना है। जैसे अगर कंपटीशन लॉ में सेक्शन 4 हिट हो रहा है, ठीक है, तो सारे सेक्शन 3 सेक्शन 4 से रिलेटेड केस लॉज एक साथ एक जगह पे लिस्टेड हैं, ठीक है। सेक्शन 4 में आप गए, उससे रिलेटेड केस लॉ और वो किस पेज नंबर पे दिया हुआ है ये आपको वहाँ पे रेफरेंस गाइड में दिख जाएगा। पूरी रेफरेंस गाइड अलग अलग भागों में बांटी गई है, जैसे सिक्योरिटीज लॉस, जैसे कंपनी लॉ, कॉर्पोरेट लॉ के डोमेन में एक कंपटीशन लॉ एंड सो फोर्थ। देन वी हैव बिजनेस स्ट्रैटेजी वाला, ऐसे अलग अलग डिविजन्स में पूरी रेफरेंस गाइड बटी हुई है, ठीक है। अच्छा, इसके साथ ना एक सप्लीमेंट आई है। अगर आप आईसीएसआई एकेडमिक पोर्टल में जाएंगे तो आपको दो सेट ऑफ मॉड्यूल्स या स्टडी मटेरियल दिखेंगे। पहला तो विच इज़ रिलेवेंट फॉर जून 22। दिसंबर वालों के लिए ये एप्लीकेबल नहीं है, दिसंबर वालों के लिए एप्लीकेबल है जिसके आगे स्पेसिफिकली लिखा हुआ है कि ये दिस इज एप्लीकेबल फॉर दिसंबर 21, या ये लिखा होगा कि एप्लीकेबल फॉर जून 21। साथ में उसके नीचे एक सप्लीमेंट दी हुई है, जिस सप्लीमेंट में कुछ मंथ्स मार्क्ड है और सामने स्पेसिफिकली लिखा हुआ है कि दिस सप्लीमेंट इज रिलेवेंट फॉर जून 21 स्टूडेंट्स। तो आपको क्या दो चीज़ों का प्रिंट लेके जाना है। पहले तो जो आपकी स्टडी मटेरियल है आईसीएसआई की वो, दूसरा एक सप्लीमेंट और प्लस एक रेफरेंस गाइड जो मैंने आपको यहाँ पे लेक्चर कार्ड के प्लेटफॉर्म पे प्रोवाइड करी है, ठीक है। इसमें अगर कोई चेंज आता है, कोई अपडेट आता है तो मैं आपको बताऊंगी, आपको इसकी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। इसीलिए हर बार कहती हूँ कि सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन प्रेस कर लो, ठीक है। तबीयत मेरी बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही है, पर फिर भी वादा किया था तो निभाना तो पड़ेगा, करेक्ट।
तो आज आपके लिए रेफरेंस गाइड लेके हम लोग फिर से आ गए हैं। आपको क्या करना है, जैसे मैंने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझते हुए आज 15th को 3 दिन पहले यही टाइम पे मैंने आप लोगों को कमिट किया था कि 3 दिन बाद आपको रेफरेंस गाइड अवेलेबल हो जाएगी। तो अब आप लोगों की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे अपने फ्रेंड सर्कल में। और इनफैक्ट आप लोगों की एक और जिम्मेदारी रहेगी कि आप इसे टेलीग्राम के चैनल्स पे, व्हाट्सएप पे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि कई ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्हें एक्चुअली बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है इस पर्टिकुलर पेपर में। कुछ बच्चों के मैसेजेस आ रहे हैं कि मैम लेबर लॉज की रेफरेंस गाइड भी प्रोवाइड कर दीजिए और कॉरपोरेट फंडिंग वाले पेपर के लिए भी कुछ हमें सलाह दे दीजिए। उन स्टूडेंट्स के लिए अगर मुझसे पॉसिबल हुआ तो डेफिनेटली आई विल ट्राई टू मेक द रेफरेंस गाइड टू कम अप विद सम सजेशंस जो आपके पेपर के लिए, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको फ़ायदेमंद रहेंगे। तब तक के लिए थोड़ी सी प्रेयर मेरे लिए भी करिए, क्योंकि मेरी तबीयत बहुत ख़राब हो रही है, जो कि दिख भी रहा है आपको, चेहरे से ही समझ में आ रहा है। तो थोड़ी प्रेयर मेरे लिए आप लोग करिए कि मैं जल्दी से ठीक हूँ तो मैं आपके लिए रेफरेंस गाइड ज़रूर लेके आऊँगी। ठीक है? आपको कुछ नहीं करना है, सिस्टम आपको समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर कोई भी आपको डाउट होता है तो आप क्या कर सकते हैं, मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। आपको हमारा टेलीग्राम चैनल भी पता है, आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करिए। वहाँ पे सारे ही स्टूडेंट्स हैं जो एक दूसरे की मदद भी करते हैं। हम भी वहाँ पे हर समय आपकी मदद के लिए रहते हैं। जब आप चेकआउट करेंगे तब आपको बेसिक अपने कुछ डिटेल्स डालने हैं, जैसे आपका फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, स्ट्रीट एड्रेस वगैरह। और फिर बस आपको आई हैव रेड द टर्म्स एंड कंडीशंस और दोनों चेक बॉक्सेस में टिक कर देना है और आपको प्लेस ऑर्डर बोल देना है। प्लेस ऑर्डर करने के बाद आपको दो अलग अलग डाउनलोड करने के लिए दो डॉक्यूमेंट्स मिलेंगे। एक तो रेफरेंस गाइड है, साथ में एक सप्लीमेंट है। ठीक है? तो उसमें गड़बड़ी मत करना। ठीक है? चलो, दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू, गॉड ब्लेस एवरीवन, और टेक केयर मेरे लिए और आप लोगों के लिए ऑल द बेस्ट। थैंक यू।